गाइस मैंने कुछ बात समझी है लव में, प्यार में क्या होता है। लेकिन लड़के ये बात कभी नहीं समझ पाते। लड़के हमेशा गलती करते हैं, लड़कियां हमेशा दिमाग से चलती हैं और लड़के हमेशा कहीं और से सोचते हैं। आपको पता ही है लड़के कहाँ से सोचते हैं, लेकिन लड़कियां हमेशा दिमाग से चलती हैं। लड़का हमेशा ठोकर खाता है, लेकिन लड़की कभी ठोकर नहीं खाती प्यार में, क्योंकि लड़कियां हमेशा दिमाग से सोचती हैं, लेकिन लड़के हमेशा दिल से सोचते हैं। लड़के हमेशा गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। लड़के हमेशा ये कहते रह जाते हैं, दिल की बातें करते रह जाते हैं, हमेशा ये कहते रह जाते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मान जाओ प्लीज़, ये सब बातें। और लड़कियाँ हमेशा ऐसा नहीं करती, कभी नहीं करती, जबकि हमेशा क्या कभी करती नहीं है ऐसा। वो कभी अगर किसी को पसंद भी करती होंगी तो भी उसे नहीं बताएंगी। वो यही चाहेंगी कि लड़का सामने से अप्रोच करे, और अगर लड़का अप्रोच नहीं करता है ना सामने से, तो भी लड़कियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आपको कभी सामने से आकर नहीं कहेंगी कि आई लव यू, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लड़कियाँ हमेशा ये चाहती है कि सामने से बंदा ही उन्हें प्रपोज करे, क्योंकि उनका ईगो होता है। लेकिन लड़के अपनी ईगो की पूरी मावेन करवा के रखते हैं। लड़के है ना कभी ये सब परवाह नहीं करते कि वो पहले बोले या मैं पहले बोलूँ। लड़के हमेशा पहले बोल देते हैं, लेकिन लड़की हमेशा ऐसा नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। लड़की कभी बोलती ही नहीं है पहले, अगर वो किसी को कितना भी प्यार करे, कितना ही पसंद करे, वो कभी नहीं बोलती। लेकिन लड़के हमेशा बोल देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। लड़कों को कभी ये बोलना नहीं चाहिए। लड़कों को हमेशा इनडायरेक्टली अपना प्यार दिखाना चाहिए, जो कि लड़के हमेशा गलती करते हैं। लड़के सीधे जाकर बता देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है लड़कों की। और सेकंड प्रॉब्लम गाइस, पता है ये लड़के क्या करते हैं सबसे ज़्यादा? लड़के उससे बोल देते हैं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यही बातें जो आपको नहीं बोलना होती। जबकि लड़की हमेशा ऐसा नहीं बोलती, लड़की कभी नहीं बोलती, लेकिन लड़के हमेशा यही बोलते रहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़के हमेशा लड़की से यही बोलते रहते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यार ऐसा मत किया करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। लड़की हमेशा अपने आप को ऊपर समझेगी और आपको नीचा। जितना आप उसको आई लव यू बोलोगे, जितना आप उससे बोलोगे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, जितना आप उसको ये बोलोगे ना, उतना ही वो आपको नीचे गिराती जाएगी और अपने आप को ऊपर उठाता जाएगी अपनी नज़रों में। लड़की अपने आप को ऊपर मानेगी और आपको नीचे, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अब आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि आपको लड़कियों से बात करनी कैसे है। जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, उससे आपको बात करनी कैसे है। आपको आई लव यू नहीं बोलना सबसे पहले तो, क्योंकि आप बोलते होंगे बहुत बार। आपको आई लव यू नहीं बोलना है, आपको ऐसा नहीं दिखाना है बार बार कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। ऐसा आपको नहीं बोलना रहता और बताना नहीं ऐसा। आपको ये सब छुपा के रखना पड़ता है। और अगर आप बात करते हो लड़की से, तो आपको इस तरीके से बात करनी होती है कि अपने बारे में कम बताना है और उसकी ज़्यादा सुनना है। ठीक है, अपने बारे में कुछ मत बताइए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ सस्पेंस छोड़िए। आप सब कुछ उसे बता दोगे। पता है प्यार में ऐसा होता है ना कि अपन ऐसा सोचते हैं कि अपनी हर बात उसे पता हो, ऐसा अपन सोचने लगते हैं, इसलिए अपन हर बात उसे बताते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लड़के। आपको ये नहीं बताना होता, क्योंकि जब आप अपने बारे में सब कुछ बता दोगे उस लड़की को, तो लड़की समझेगी यार इसकी लाइफ में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर वो आपको भाव देना कम कर देगी, धीरे धीरे बंद कर देगी। उसके बाद फिर आप रोओगे बैठ के कि यार पहले हमारी इतने अच्छी बात होती थी, अब ये मुझसे बात क्यों नहीं करती। तो इसका कारण यही होता है, क्योंकि वो बोर हो जाती है आपकी लाइफ से, आपकी बातों से वो बोर हो जाती है। इतना आपकी लाइफ में से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आपकी लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर आपसे बात करने का मन नहीं करता उसका। तो आपको ये नहीं करना होता, अपने बारे में उसे कुछ मत बताइए। आपको बात ऐसे करनी है कि कोई भी बात को लेकर आप उससे बात करो, और फिर जब वो बोलना स्टार्ट करे तो उसकी बात ध्यान से सुनो, और उसकी बात से ही रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछो। अपने बारे में कुछ मत बताओ, सिर्फ उसकी बात में उससे बात करो, उसकी बात से ही रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछना। इस तरीके से बात करना होती है, ठीक है। और अपने बारे में कुछ नहीं बताना रहता, और बार बार उसको ये नहीं बताना होता कि आप उससे कितना प्यार करते हो। जितना आप उसको ये बताओगे उतना ही आप उसकी नज़र में आप गिरते जाओगे। आपको ये बताना नहीं रहता, कभी नहीं बताना रहता कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। कभी आप बात करते में छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो कि आज अच्छी लग रही हो, ऐसा वैसा, लेकिन ज़्यादा आप नहीं बोलना। सब ये नहीं करना है कि तुम रोज़ रोज़ मिले तो रोज़ रोज़ उसकी तारीफ़ कर रहे हो, आज अच्छी लग रही हो, आज तुम्हारा ये अच्छा लग रहा है, आज तुम बहुत स्मार्ट दिख रही हो। बार बार रोज़ रोज़ ये नहीं करना। रोज़ रोज़ ये करोगे तो इसकी वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी आपको थोड़ा बहुत बोल देना है, जैसे 2-4 दिन में एक बार, उसके बाद फिर 4-5 दिन का गैप दे देना है, बिल्कुल नहीं बोलना। तो इससे लड़की को वाकई में सच लगेगा जो भी आप कहोगे। ओके गाइस, पता है लड़के बॉयफ्रेंड और हस्बैंड क्या गलती करते हैं? उन्हें बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट बॉयफ्रेंड बनना आता ही नहीं है। लड़के सोचते हैं कि आप बोलोगे आई लव यू, 10 बार आई लव यू बोलोगे दिन में तो आप बेस्ट बॉयफ्रेंड बनते हो, 10 बार आई लव यू बोलने से आप बेस्ट हस्बैंड बनते हो। आप लड़कों को ऐसा लगता है, और वो इस वजह से 10 बार आई लव यू बोलते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस वजह से लड़के ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं रहता। आपको कुछ और करना रहता है बेस्ट हस्बैंड बेस्ट बॉयफ्रेंड बनने के लिए। चलिए क्या करना रहता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा पूरी बात और अच्छे से अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में, ताकि सुनने से कुछ नहीं होगा, जो होगा आपके करने से होगा। ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ बेस्ट बॉयफ्रेंड बेस्ट हस्बैंड बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो।
गाइस फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप एक हस्बैंड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेस्ट हस्बैंड बनने के लिए। तो गाइस आपको करना ये रहता है कि फॉर एग्जांपल मान लो आपकी वाइफ है, उसकी शादी से पहले वो जिससे भी क्लोज है, उसके बेस्ट फ्रेंड से, उसके मम्मी पापा से या उसके रिलेटिव में किसी से भी जिससे वो क्लोज है, वो सब शादी के बाद लड़की का वो सब मतलब जिससे वो क्लोज है ना लड़की शादी से पहले, तो शादी के बाद वो सब कन्वर्ट हो जाता है उसके हस्बैंड में। तो शादी के बाद सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है उसके हस्बैंड में, बेस्ट फ्रेंड, उसके मम्मी पापा, उसके रिलेटिव्स जिससे ही वो क्लोज है वो सब उसके कन्वर्ट हो जाता है उसके हस्बैंड में। तो हस्बैंड को ये बात समझनी चाहिए कि यार जब एक लड़की किसी से शादी करती है ना तो सब कुछ उसमें कन्वर्ट हो जाता है हस्बैंड में। तो हस्बैंड को ये बात समझनी चाहिए जब उस लड़की को जिसकी ज़रूरत है उसके फ्रेंड की या उसके मम्मी पापा की, जैसे उसके फ्रेंड की ज़रूरत है तो उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, उसके मम्मी पापा की ज़रूरत है तो उसके मम्मी पापा की तरह ट्रीट करो, जहाँ उसे रिलेटिव की ज़रूरत है वहाँ उसे रिलेटिव की तरह ट्रीट करो, और हस्बैंड की जगह पे हस्बैंड की तरह ट्रीट करो। तो ऐसा आपको करना रहता है, तब जाके एक बेस्ट हस्बैंड बनते हो। 10 बार आई लव यू बोलने से नहीं, आपको हर जगह पर जिस मतलब उस आपकी वाइफ को जिस जगह पर जिसकी ज़रूरत है, उसको दोस्त की ज़रूरत है, दोस्त की तरह बात करना है, किसी दोस्त से बात करने का उसको दिल चाह रहा है तो आप उसे दोस्त की तरह बात करो। अगर मम्मी पापा से बात करने का दिल चाह रहा है तो आप उसे मम्मी पापा की तरह सलाह दो, वैसे उससे प्यार करो। ऐसे आपको करना रहता है, तब जाकर बेस्ट हस्बैंड बनते हो। लेकिन लड़के क्या सोचते हैं, आप उसको दिन में 10 बार आई लव यू बोलोगे तो लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, लड़की आप पे बहुत मरेगी, लड़की आपसे भी प्यार करेगी। चलो ठीक है, वो तो ठीक है, आप प्यार करते हो उससे 10 बार आई लव यू बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बेस्ट हस्बैंड बनने के लिए इतना काफ़ी नहीं होता, आपको ये करना पड़ता है कि आपको उसको हर इंसान की तरह ट्रीट करना है, उसके दोस्त की तरह, उसके मम्मी पापा की तरह, उसके हस्बैंड की तरह और उसके जिस रिलेटिव की तरह, जिससे ही वो क्लोज है उसकी तरह आपको उसको ट्रीट करना रहता है, तब जाके आप बेस्ट हस्बैंड बनते हो, समझे। और गाइस पता है बॉयफ्रेंड अगर मतलब मान लो अगर आप बॉयफ्रेंड हो लड़की किसी मतलब आप रिलेशनशिप में हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अभी हस्बैंड वाइफ नहीं हो, तो लड़के ये गलती करते हैं कि आप उससे फिजिकल होने की जिद करते हो। भाई फिजिकल वो भी होना चाहती है, लेकिन अगर आप लड़के हो और आप फिजिकल होने की जिद करोगे उससे, तो लड़की सोचेगी ये एक टाइम पास वाला बंदा है, भले आप उससे कितना भी प्यार करो। लेकिन आप उससे फिजिकल होने की बात करोगे, मान लो किस करने की बात करोगे या सेक्स की बात करोगे, किसी की भी बात करोगे, तो वो लड़की सोचेगी इसको तो सिर्फ टाइम पास करना है, लड़की आपसे कभी प्यार नहीं करेगी अगर आप ऐसी बातें करोगे तो आपको ये सब नहीं करना रहता। आप ये सब अगर अवॉइड कर दो, वाकई में अगर उससे प्यार करते हो तो ये सब अवॉइड करो, ये सब छोड़ो। आप उससे प्यार भरी बातें करो, अच्छे से बात करो, उसकी बात को समझो, उसकी बात सुनो, उसकी बात से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछो, उससे अच्छे से बात करो। गाइस आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ना अच्छे से बात करनी होती है, एकदम प्यार से, स्मूथली। ये मतलब फिजिकल होने की बात नहीं करना चाहिए आपको, किसकी सेक्स की ये सब बातें मत किया करो, उससे प्यार से बात किया करो। और ये सब उठपटांग बातें नहीं करना है, वरना आप ये सब फालतू चीज़ों की बातें करोगे ना तो वो लड़की सोचेगी ये बाकी लड़कों की तरह टाइम पास वाला लड़का है, ये आपको सिर्फ यूज़ करना चाहता है और फिर मुझे छोड़ देगा, लड़की ऐसा सोचती है। तो जो रोड साइड लड़के होते हैं ना टाइम पास करने वाले, वो आपको उनकी कैटेगरी में डाल देती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वरना आपको उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि वो छपरी लड़कों की कैटेगरी में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उससे प्यार से बात करना है, उससे अच्छे से बात करना है, फालतू की बातें नहीं करना है। और गाइस किसमिस ये सब मांगी नहीं जाती, ये सब हो जाता है अपने आप। अगर आप उससे मांगोगे तो वो आपको किस देकर एहसान थोड़ी कर रही है, करेगी तो वो भी मज़ा तो उससे भी आएगा ना। लेकिन आप उसको इतना मतलब फोर्स करते हो कि उसको ऐसा लगने लगता है कि आप उस पर एहसान मतलब वो आप पे एहसान कर रही है किस दे के, समझ रहे हो। तो मज़ा तो उसको भी आ रहा है, लेकिन आप उसको इतना फोर्स करते हो कि अगर वो किस करती है उसके बाद तो उसको ऐसा लगता है कि वो आप पे एहसान कर रही है। तो आपको फोर्स नहीं करना, अगर उसका मन नहीं है तो मत बोलो, ये बात ही मत करो दोबारा, क्योंकि प्यार में ये सब मांगा नहीं जाता, वो अपने आप हो जाता है। ओके, तो आपको फोर्स नहीं करना है, क्योंकि लड़की आपको छपरी समझेगी कि ये भी टाइम पास वाला लड़का है। अगर आपको टाइम पास वाले लड़कों की कैटेगरी में जाना है उस लड़की की नज़रों में, तो आप ये सब बातें करो। और अगर आप उससे प्यार करते हो तो उससे प्यार से बात करो, अच्छी बातें करो, ये सब फालतू की बातें मत करो। ये सब अगर आपको ये सब तो होता ही रिलेशनशिप में, ये सब बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने आप हो जाता है भाई, ये सब भीख नहीं मांगी जाती है सब चीज़ों की। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। जो बात मैंने बताई उसे अच्छे से अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक बार वो ध्यान से सुनना, ताकि मेरी अभी आज थोड़ी तबीयत खराब है, ढंग से बोल नहीं पा रहा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो मत करना, बस ध्यान से सुनो और थोड़ा बहुत समझ में आया तो अपनी लाइफ में फॉलो करो, बस इतना ही मेरा वो होता है मोटिव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।